हाय गाइस, एज सम ऑफ यू रिक्वेस्टेड, मैं थोड़े बहुत यहाँ बेसिक इन्वेस्टिंग वीडियोस बना रहा हूँ। इनको मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं रखूंगा और बड़ा सिंपल रखूंगा, और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हम लोग लाइफ में ऑफन फेस करते हैं उसके बारे में मैं अपना आपको एडवाइस दूंगा। मेरा पर्सनल व्यू है, ये कोई रिकमेंडेशन ऑब्वियसली नहीं है। um, तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है लाइफ का, कि घर का, कि शुड यू बाय और रेंट हाउस की, और कब क्या करना चाहिए। घर लेना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। इंडियंस और इनफैक्ट आई वुड से ऑल एशियन, ये पूरे एशिया में ये कल्चर है, क्योंकि मैं हांगकांग में भी काम करता था, तो तब भी मैंने देखा था वहाँ की जो कंट्रीज हम कवर करते थे कि एशियन रीजन में भी ये कल्चर है कि वी हैव अ वेरी बिग डिजायर कि हमारा अपना घर हो। एक ये इमोशनल रीजन भी है, तो इसमें प्योर इन्वेस्टमेंट वीडियो नहीं है ये, क्योंकि एक घर का एक इमोशनल पर्पस भी होता है, राइट? हाउस इज नॉट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर्स। यू विल नॉट बी इमोशनल अबाउट अ शेयर। ऐसा कभी गाने नहीं बने कि ये तेरा शेयर, ये मेरा रिलायंस, ये मेरा अडानी का शेयर, ऐसे तो नहीं गाते लोग, या रोते तो नहीं है घर के पीछे, लेकिन घर के पीछे लोग ऐसे इमोशनल गाने बनते हैं, ये तेरा घर, ये मेरा घर। तो एनीवे, दैट्स द पॉइंट कि इट्स एक this decision becomes a little complicated because it's not a pure investment decision. In fact, I remember when I was working in Hong Kong, we had a meeting with the Li Ka-shing, who was the richest guy in Hong Kong, who was one of the richest men in the world, and he had a property business. And he said कि मेरा business को कभी पूरा खतरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे चाइनीज कल्चर में जब तक एक लड़का अपना घर नहीं लेता तब तक उसकी सास उसकी इज्जत नहीं करती। एंड आई थिंक इंडिया में भी है ऐसा कुछ। तो एक बेसिकली एक बहुत बड़ी डिजायर है, इमोशनल एस्पेक्ट है, और इमोशंस को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। यू नो, एक छोटा सा घर हो, रहे दोनों जहां, ऐसा तो नहीं कहते एक छोटा सा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो जो हमें कमा के दे। तो बट इमोशंस कांट ड्राइव एवरीथिंग इन लाइफ ऑल्सो, राइट? कई बार इमोशंस पे आप चलोगे तो लाइफ बर्बाद हो जाती है पूरी। तो इसलिए सम रैशनैलिटी, सम लॉजिक, इन सम प्रैक्टिकलिटी इन सच अ बिग डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो घर के लिए तीन एस्पेक्ट्स का ध्यान रखो जब आप सोच रहे हो ऐसा। तीन वेज में सोचो। वन इज अफोर्डेबिलिटी, सेकंड इज रिटर्न्स, एंड थर्ड इज लिक्विडिटी। ओके, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तीन कॉन्सेप्ट्स, राइट? अफोर्डेबिलिटी, हाउ मेनी इयर्स सैलरी इनकम is this house? मतलब if your salary is 10 lakhs a year and your house is costing 50 lakhs, then it's a 5 years. 5 years of your salary is your house, right? Of course, you have to adjust for taxes and all that, in-hand salary and all that you have to do, but that's roughly the affordability. So, if you have a 20 lakh salary, then 1 crore house is 5 years. If you have 20 lakh salary and 50 lakh house is only 2.5 years. So like that. Or what percentage of your net worth? If you've already been working for a long time, then आपके पास कुछ savings हो सकते हैं. तो you can say कि अगर आपके पास 20 लाख की सेविंग है और आपका घर, I don't know, 1 crore का है, तो you have a 20% of the value of the house already with you. So like that. All this will also tell you, do you need to borrow and how much, right? So affordability is one of the first thing कि आप खरीद सकते हो या नहीं। ये नहीं देखना कि मार्केट में अभी सस्ती है ऊपर, आप अपनी औकात देखो ना, अपनी औकात के हिसाब से घर क्या है। नाउ you may do salary divided, house price divided by salary, but obviously like I said, you have to adjust for taxes and you have to make expenses also. तो आप सारी सैलरी तो नहीं बचा सकते, तो आपके खर्चे भी हैं, तो वो सब भी थोड़ा आपको देखना है उसमें। तो मोटा मोटा लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 5-7 साल से सैलरी से ज्यादा का घर लो तो रिस्की गेम हो जाती है, अनलेस आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, वो एक अलग गेम हो जाता है। देन यू हैव टू टेक द एवरेज एक्सपेक्टेड सैलरी। बट अगर अभी सैलरी आपकी स्टेबल है या ज्यादा रेगुलर रेट पे नहीं बढ़ती, देन यू हैव टू डू दैट कैलकुलेशन कि बहुत ज्यादा ना हो, राइट? देन दी अदर थिंग इज रिटर्न्स हाउस इज एन एसेट इन अ वे, but in a way when you live in it you are foregoing some returns also. So अगर 1 करोड़ का घर है और उसका आई डोंट नो 25,000 रेंट है, तो उसका महीने का, तो साल का 3 लाख हो जाता है। 25 टाइम्स 12, 3 लाख रेंट। तो उसको 3% रेंटल यील्ड बोलते हैं। अगर 1 करोड़ का घर है और 3 लाख एनुअल रेंट है, तो 3% रेंटल यील्ड। अगेन यू विल टेक अवे द मैनेजमेंट फीस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो आपकी एक रिटर्न होता है उस घर का। अगर आपने उस घर को किराए पे दिया है, अगर खुद रह रहे हो तो वो यील्ड आपको नहीं मिल रही, राइट? यू आर कंज्यूमिंग दैट रेंटल यील्ड। प्लस
कैपिटल एप्रिसिएशन पर ईयर। तो मतलब अगर एक घर आई डोंट नो 7% उसकी प्राइस बढ़ती है एक साल में और 3% आपका रेंटल डील था, तो टोटल रिटर्न आपका 10% हो जाता है। सो देन यू हैव टू लुक एट कि अगर मैं 1 करोड़ रुपया स्टॉक मार्केट में डालता और 1 करोड़ रियल एस्टेट में डालता, तो अगर स्टॉक मार्केट मुझे 12% देता, ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट इज अनसर्टन, राइट, एंड इवन रियल एस्टेट इज अनसर्टन, सो इट बिकम्स अबाउट योर व्यू। आपका व्यू क्या है? अगर स्टॉक मार्केट 12% देता है, और अगर रियल एस्टेट आपको 3% रेंटल और 7% कैपिटल देता है सपोज, तो आपका 10% है। तो ऑब्वियसली इट वोंट मेक सेंस रैशनली, राइट। आपको 12% उस पैसे का मिल सकता है, यहाँ 10 ही मिलेगा, तो एक साल बाद ले लो। तो आप एक घर 100 से 110 हुआ होगा और म्यूचुअल फंड 100 से 112 हुआ होगा, तो आपका फिर भी 2 बच जाएगा। दिस इज द लॉजिक, बट लाइक आई सेड, it's not just about logic when it comes to house, there is some emotions. So उस emotion के लिए आप certain return गिव अप भी कर देते हो कि ठीक है, मेरा इस रेंटल प्लस कैपिटल गेन स्टॉक मार्केट से हो सकता है कम हो, लेकिन मेरा अपना घर हो जाएगा, मैं मेरा अपना एड्रेस हो जाएगा, परमानेंट एड्रेस, ये वो। तो देन यू मे बी एबल टू से ओके, I'll take less return, but I'll take it. So that's where the return thing may be influenced by how strong is your emotion, how much your wife wants the house, how much your husband wants the house, or whatever. So that's what it may be determined by that. Third thing, very important, and people often forget, is liquidity. Liquidity means what? कि ये सब तो मोटी मोटी बातें है, इतना रिटर्न और इतना ये और इतनी अफोर्डेबिलिटी, पर लिक्विडिटी मीन्स हाथ में कितना कैश है आपके, और कितना कैश आपको अंदर आ रहा है, कितना कैश बाहर जा रहा है। क्योंकि अगर कैश, अगर आपके पास एक घर है भी लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, मतलब एक्चुअल लिक्विडिटी नहीं है, कैश नहीं है, तो आप घर कैसे चलाओगे? तो एक तरह से घर है 1 करोड़ रुपए का, लेकिन घर में दूध लेने के पैसे नहीं है, तो दैट इज एक्सट्रीम लिक्विडिटी पुअर सिचुएशन विद एसेट रिच। एसेट रिच लिक्विडिटी पुअर भी नहीं होना है, सो लिक्विडिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो सपोजिंग and why that comes, liquidity comes in is because people take loans for the house, and जब आप लोन लेते हो तो उसकी इंस्टॉलमेंट जाती है महीने की महीने, तो यू हैव टू मैनेज योर लिक्विडिटी कि वो ईएमआई कितना है और आपकी सैलरी कितनी अंदर आ रही है, आपके घर का बाकी खर्चा कितना है, राइट। अगर आपका 1 लाख अंदर आ रहा है और उसमें आपका 50,000 ईएमआई जा रहा है और घर का खर्चा आई डोंट नो 50,000 ही है, तो आपका एंड में कुछ नहीं बचेगा। दैट्स अ लिटिल स्केरी सिचुएशन। सो मे बी यू वांट टू मेक श्योर कि आपका ईएमआई वर्सेस सैलरी वर्सेस जो खर्चा है इसकी, यू हैव सम लिक्विडिटी सरप्लस एवरी मंथ, कि थोड़े से आपके पास पैसे हों। जो आपका ईएमआई प्लस एक्सपेंसेस है वो उतना नहीं होना चाहिए कि आपकी सैलरी पे हर महीने स्ट्रेन पड़ रहा है या आपको और बोरो करना पड़ रहा है या लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सो लेट से आपका रेंटल यील्ड एक घर का 3 लाख पर ईयर, मैंने जैसे बोला 1 करोड़ वाला एग्जांपल, और आपने 10% लोन रेट है, अगर आप लोन लेते हो तो वो 10% का है। तो आप पूरे घर का, अगर आपने 50 लाख का लोन लिया, 50 लाख आपने खुद से सेव किए हुए थे, तो उसका आपको 50 लाख लोन लेना पड़ेगा, जो 10% पे आपको 5 लाख इंटरेस्ट जाएगा। तो आपका 5 लाख इंटरेस्ट आपको उसका देना है, थोड़ा सा आपको कैपिटल भी लौटाना पड़ेगा, राइट। सारा तो इंटरेस्ट नहीं। तो आपका ईएमआई साल का 6-7 लाख के करीब तो होगा कम से कम, और आपका रेंट 3 लाख से आ रहा है, तो वो 4 लाख किधर से आ रहे हैं, राइट। तो वो उसको आपको देखना कि वो आप अपनी सैलरी में आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो जितना कम ईएमआई हो मेरे हिसाब से बेटर है। आई तो टोल्ड यू इन अनदर वीडियो कि मेरे को बोरोइंग ज्यादा पसंद नहीं है, and house may be the only exception, but even there take the lowest amount of EMI compared to like the value of the house as much as possible. So best way would be to take a smaller house. If you really want, take a smaller house and make sure that you can easily afford it. There's no liquidity problem, there's no affordability problem, and the returns are also decent. Even if you're reducing the returns or whatever, you must save and get as much down payment as you can if you're buying a house. Like I said, वो देंगे आपको schemes, 5% दो, 95% loan ले लो, but the headache will come later, liquidity problems will come later, affordability issues will come later. So you can also, if you're not a very emotional kind of guy, you can just keep renting. These days renting and staying in the stock market may make you more money, but that situation may change also. Sometimes the stock market may not look that great and the rents may get too high, things like that. But right now the rents are low, stock market returns are good. But this is a purely logical take for only the people here जो बहुत logical से हैं, वो they may choose this option. But like I said, what is the value of the respect of the mother-in-law? सास की आंखों में आपके लिए इज्जत है कि नहीं,
और मतलब जो इमोशंस है, और इमोशंस मीन्स यू वांट इट, बस। इमोशन का मतलब मुझे चाहिए, अगर आपको चाहिए तो चाहिए। जब आप नॉर्मली चीजें खरीदते हो, कोई शर्ट खरीदते हो ये वो, तो आप ये थोड़ा सोचते हो इसका क्या रिटर्न है, आपको बस अच्छी लगती है आप ले लेते हो। तो घर में भी थोड़ा सा इमोशन तो जाता ही है। सो आई होप दिस helped you think, those of you thinking of whether to buy a house or not, कभी खरीदना है, this will be the framework in which you will think। बाकी डिसीजन आपको खुद रीच करना है, एंड आपके आसपास वाले मिलके सलाह करके रीच करना है। मेक श्योर इट्स अफोर्डेबल, मेक श्योर द रिटर्न्स आर डिसेंट, and make sure the liquidity is well managed. Let me know if you want more videos like these, and do leave comments if you want people on YouTube to watch these videos more, because only then YouTube kind of says okay, हाँ भाई इस वीडियो में engagement है, तो इसलिए औरों को दिखाते हैं। So if you like such content, if you think people should rather see this content than some other random content, then please do comment, like, share, subscribe, anything you feel you can do. Thank you so much for watching. Take care.